Hello, people. Hi. So let me introduce myself first. My name is Nikita. I'm 29 years old and I'm a full-time corporate employee. So as you cannot see any kind of aesthetic behind me, you can sense that I'm not a YouTuber, I'm not an influencer, neither I am a motivational speaker. So बात यह है कि आज एक नॉर्मल डे है मेरी लाइफ में और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों मेरे को लगा कि आज मुझे ना मेरे जैसे लोगों से बातें करनी है मतलब कनेक्ट करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को और बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। सो चलो शुरू करते हैं। सो बात ये है कि सच बताऊँ तो मैं कैमरा शाय बहुत हूँ। मैं आप जितना सोच भी नहीं सकते हो ना, आई एम दैट मच इंट्रोवर्ट। सो इस पॉइंट पे थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है बट फिर भी मैं कोशिश तो करूँगी पक्का। सो बात ये है ना कि सबकी लाइफ में हाइज एंड लोज आते हैं गाइस। तो मेरे लाइफ में भी वैसे ही हाइज एंड लोज आए। लोज थोड़े ज़्यादा आए बट हाई एवरेज। बट आई एम थैंकफुल फॉर दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स गॉड हैज़ ग्रांटेड मी एंड मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे इतना सारा कुछ, इतनी सारी खुशियाँ दी लाइफ में। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ कि देर ही सही बट लेट्स पुट लाइट ऑन दैट। सो सबसे पहले तो बात यह है कि गाइस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी इस पॉइंट पे ये है कि मैं जो सोच रही हूँ ना, पॉजिटिव थॉट्स जो मेरे अंदर हैं उनको मैं अकम्प्लिश करूँ, उनके ऊपर लाइट डालूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँ। सबसे पहला पॉइंट। तो बात यह है कि कुछ लोग क्या मतलब सभी लोग का ये पॉइंट होता है कि भाई एज जो भी है फैमिली पे ध्यान दो, फैमिली इज़ फर्स्ट। पहले देखो भाई, फैमिली तो देख ही रहे हैं, बहुत खुश है मेरी फैमिली, सब सही है। व्हाट अबाउट जो चीज़ें छूट गई है। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करूँगी एंड मेरे को ना ऐसा लगा कि वो पॉइंट्स जो हैं वो मेरे लाइफ में बहुत बड़े चेंज ला सकती हैं। सब कुछ सही चल रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ है, मैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती हूँ, 9 to 5 जॉब है, सब कुछ सही चल रहा है। बट टू थ्राइव इन लाइफ, टू हैव एन एक वो जो अंदर कीड़ा होता है कि भाई मतलब मेरे को ना पता नहीं, कुछ तो बहुत ही सही, कुछ तो बड़ा करना है। कुछ लोग यही बोलेंगे भाई सबको कुछ ना कुछ बड़ा ही करना है, छोटा किसको करना है भाई, किसी को नहीं छोटा करना है, क्यों कोई छोटा करेगा। तो हाँ, तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, आई डोंट मेमोराइज थिंग्स, तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके रखी हूँ एंड आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो, ये अभी जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले नोट किया, सोचा कि रख लेती हूँ, काम आएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत ही क्रिंज लाइन है। सबसे पहले तो ये बता दो, बहुत ही क्रिंज लाइन है और मुझे ये पता है कि ये लाइन हम सब अपने कॉलेज डेज में प्रोफेसर के थ्रू एंड स्कूल में टीचर्स के थ्रू, मम्मी पापा के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस में, बुक्स में, हर जगह ये लाइन एकदम छपी हुई है सबके दिमाग। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम कभी इस पॉइंट को ना इतने अच्छे से रजिस्टर दिमाग में करते ही नहीं है या किया ही नहीं है। भाई मैंने तो नहीं किया है, सच बताऊँ तो मैं बस इस लाइन को सुनती थी एंड मुझे लगता था कि हाँ मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, अच्छे लोग जो होते हैं हमारे लाइफ में वो अच्छी बातें बताते हैं, इट्स जस्ट अनदर गुड थिंग। तो उतना जिस इंटेंशन से हमें इस बात को रजिस्टर करना चाहिए अपने माइंड में, मैंने नहीं किया। बहुत लोग करे होंगे एंड आई एम हैप्पी फॉर दोज पीपल हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस पॉइंट इन देयर माइंड और उन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए होंगे एंड लाइफ इज़ हैप्पी, दे आर जस्ट थ्राइविंग इन लाइफ, दे आर मूविंग अहेड, सब बढ़िया चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो पॉइंट ये है कि वॉट एवर यू वॉन्टेड टू स्टार्ट इन लाइफ, आप कुछ भी चीज़ जो स्टार्ट करना चाहते हो ना, वेन एवर यू वॉन्टेड टू स्टार्ट, आप कभी भी स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विद अ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। यस, ये क्रिंज लाइन आपके लाइफ में इतनी बड़ी चेंज ला सकती है, मैं बता नहीं सकती। तो भाई मैंने तो इस लाइन को अपनी लाइफ में ना इतना
अच्छे से इसको एज अ रजिस्टर कर लिया अपने माइंड में कि मेरे को अभी कुछ भी चीज़ मैं सोच रही हूँ ना, मेरे को करना ये करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को ना एक यहाँ से मेरे को एक कोर्स करना है, ओके, एंड सम वर्ड हर चीज़ें की अपनी अपनी ना बैकग्राउंड नॉइजेज होते हैं हर चीज़ों की। अब बोलोगे कोर्स करना है तो क्या हुआ, कोर्स कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें कोर्स करने से? भाई कोर्स करने से कोई रोक नहीं रहा है, बट हमारा जो माइंड है ना वो 360 डिग्री ऐसे घूम घूम के जो 4 तरीके के थॉट्स सोचता है ना, वो ओवर थिंकिंग, वो सारी चीज़ें हमें उस चीज़ को करने से या तो हम लेट स्टार्ट करते हैं या करते ही नहीं है या बस मतलब छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना है कि आप जब भी स्टार्ट करो ना, यू डोंट केयर अबाउट कि आपके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एकदम वैसे जैसे एकदम हॉर्स, ऐसे हॉर्स का वो जो कैप होता है ना, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, सो इधर नहीं देखना एकदम फोकस, वैसे स्टार्ट करो। और मैं तो वैसे ही मतलब अभी मेरे लाइफ में तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है भाई कि मैं कभी भी स्टार्ट करूँ, आई विल नॉट थिंक अबाउट द टाइम, आई विल नॉट थिंक अबाउट द एज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग इन माई लाइफ, आइदर इट्स स्मॉल, मिडिल और बिग, आई विल स्टार्ट विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड I know that the change will happen. So चाहे मेरे पीछे ढोल बजे, कुत्ता भौंके, dog will bark, drum will be drumming, but I am going to start something with full of determination. ये थी पहली लाइन। दूसरी लाइन ये है कि एक सेकेंड, सो आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर मैं इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे देख रही हूँ तो कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, आई एम जस्ट ए कैमरा शाय। मेरे को बस ऐसे सामने देख के ना थोड़ा सा हो रहा है, आई थिंक आई बी यूज टू, थोड़ा टाइम लगेगा। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि सेकेंड पॉइंट आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है सेकेंड पॉइंट, डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, वॉट एवर यूर स्टार्टिंग, वेन एवर यूर स्टार्टिंग, डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड। तो अब इस वर्ल्ड में कौन कौन है, वर्ल्ड में कौन कौन है और कौन कौन बॉदर करता है, मैं ये आपको बता देती हूँ। भाई वर्ल्ड में सबसे पहला जो एलिमेंट है जो बॉदर करता है आपको कुछ भी करने से, कुछ भी अच्छी चीज़ें स्टार्ट करने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आपको कुछ भी करना है तो कुछ भी कर लो, लाइक किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, कहीं जाकर किसी को पीट दो, ये सब नहीं करना है। द थिंग विच विल अपलिफ्ट योर लाइफ स्टाइल, अपलिफ्ट योर मूड, अपलिफ्ट योर फैमिली, अपलिफ्ट योर लाइफ स्टाइल, ये सारी अच्छी चीज़ें। तो ये जो मैं, हाँ, तो ये सेकेंड पॉइंट जो था कि डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कौन है, ये वर्ल्ड कौन, ये पेड़ पौधे बिल्डिंग्स नहीं, ये वर्ल्ड है हमारे जो सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं, चलो मान लेते हैं कि सबके रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते हैं, चलो, लेकिन जिनके होते हैं उनका क्या, ये चाची, बुआ, मौसी, मौसा, चाचा, जितने भी लोग हैं इनमें से जिनके अच्छे हैं भाई, तो उनके लिए तो बहुत ही सही है, मतलब बहुत बढ़िया, जो आपकी ड्रीम्स को, गोल्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं आपको, एंड आपको अपलिफ्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, सब मतलब उनके लिए तो एकदम वरदान है, वरदान। पर जिनके रिलेटिव्स मेरे जैसे हैं, आई एम नॉट रेंटिंग ऑन माई रिलेटिव्स, बस मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी है ना, मतलब यार कैसे बताऊँ, मैं बुरा नहीं सोच रही हूँ उनके बारे में, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट आई फील ना कि नो वन इज़ गोइंग टू सी यू लाइक क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स। आप 2 सीढ़ी चढ़ रहे हो, सामने वाला या आपके जो सो कॉल्ड टॉक्सिक पीपल जो है आपके लाइफ में, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि आप टॉप फ्लोर पे चले जाओ एकदम 100 सीढ़ी चढ़ के सो सॉरी, बट वो ये सोचेंगे कि भाई ये ना 2 सीढ़ी चढ़ गया या चढ़ गई, इसको 1 सीढ़ी नीचे लाओ, पहले भगवान इसको नीचे लाओ। कोई भी नहीं सोचेगा कि आप बिल्डिंग बना लो, कोई भी नहीं सोचेगा कि आप दुनिया घूमो, फोटोग्राफर बनो, वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करो, आप कोई भी नहीं, ये अच्छी चीज़ें सोचते ही नहीं रहा, नेगेटिविटी है ना यार, नेगेटिविटी तो है। तो इस चीज़ों को जो लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी ये वरदान है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, लाइफ एकदम फन है भाई, थ्राइव करो लाइफ में, बट जो लोगों को बॉदर करती हैं ये चीज़ें, जैसे मुझ जैसे लोगों को, मुझे बहुत चीज़ें बॉदर करती हैं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए ना यही चीज़ है कि डू नॉट, पहले तो ये बात भी रजिस्टर करो गाइस जल्दी से कि डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ पुशिंग यू बैक फ्रॉम योर गोल्स और योर अचीवमेंट्स, आप जो जीवन में करना चाहते हो, जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, सो अगर आपको वो उनसे दूर खींच रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको अपने
गोल्स के आसपास भी भटकने मत दो। नहीं भाई, एकदम नहीं। और बच्चे हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे भैया एंड सिंस हु आर मैरिड, उनके हस्बैंड और वाइफ अगर है तो दे आर लाइक क्रीम इन योर लाइफ। जो आपके जो रफनेस है लाइफ में उनके ऊपर क्रीम लगाते वो मतलब think only about them because only those people are actually your people and going to uplift you whatever you are going to do. So ये बात है कि भाई मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके भी रिलेटिव्स हैं ऐसे टॉक्सिक, जिनको ना मतलब कुछ भी आप करो ना, मतलब चाहे मान लो कि आप एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो एंड आपने कहीं ना कहीं से उनको पता चल गया, तो जब पता चला तो कुछ दो तरीके के होते हैं मतलब टॉक्सिक पीपल। एक जो होते हैं जो सामने से आपको बोलेंगे कि भाई वाह बेटा वाह, वाह बेटी वाह, ये ज़रूर जीवन में कुछ बड़ा करेगा, मैं जानती थी ये बड़ा करेगा या जानता था मैं ये बड़ा करेगा। और फिर उनके मन में मतलब हर 2 बार सुबह 2 बार शाम यही बातें चल रही हैं कि भाई ये कैसे स्टार्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, भाई जल्दी इसको, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल। प्रॉब्लम उनकी है ही नहीं, दे आर नॉट कि हाँ वो ऐसे हैं, मतलब वो ना ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल बना चुके हैं ना कि उनको वो नेगेटिव चीज़ें ही बढ़िया लगती है कि हम आगे बढ़े, हम सक्सेस हो लाइफ में, सामने वाला ना बढ़े। ये क्या है भाई, हैं भाई हम भी आए हैं, मतलब हमें भी भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाया है और आपको भी ऐसे ही बनाया है, तो आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, क्यों नहीं। तो ये चीज़ है, तो इनको जो है थोड़ा सा आपको ना लाइटली लेना है। और अगर कोई ज़्यादा घुसने का कोशिश करे ना तो टेल देम अप फ्रंट कि भैया नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। आपने जीवन में अपना जो भी अचीव किया है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सरकारी टीचर हो, है ना, आप कर्मचारी हो कॉलेज में, बैंक में पीओ हो, आप बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर लिया, बट अभी आप अपने तक ही रहो, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोल देना है। और दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले, जिनका ये है कि भाई वो ना सामने से ऐसा बोलेंगे ना, सामने से भी अच्छा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं ये क्या करने जा रहे हो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये तो ऐसे लॉस में हो जाओगे, ये पड़ जाओगे, वो बोलेंगे ये सारी चीज़ें। तो इनका भी वही प्रॉब्लम है, ये दिल के बुरे नहीं है बट इनका माइंडसेट इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स इनकी ऐसे हुई है कि इनको नहीं चाहिए, मतलब वो सामने वाला को भी डीमोटिवेट करना है और खुद तो रहना ही है। तो ये हो गई, ये दूसरे वाले इनको भी वैसे ही साइड कर देना है। तो ये दूसरे 2 पॉइंट हो गए। बाकी अगर ये 2 पॉइंट आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया अपने दिमाग में, आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट 50% यू आर क्लोजर टू स्टार्ट समथिंग विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, टॉप। तो अभी थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड वाला पॉइंट, या आप लोग ना बोर मत होना बस। ये पता नहीं क्यों एज अ 29 ईयर ओल्ड वुमेन आई रियलाइजेस कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बचपन में ये चीज़ें सब लोगों ने बोला है लेकिन हमने रजिस्टर नहीं किया, अब करते हैं ना, अब शुरू करते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब ठीक है यार, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया, चीज़ें हो गई उनकी लाइफ में अच्छी हैं, हमारी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें चल रही है, बट थोड़ा और भी अच्छा करना है, ड्राइव करना है। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि once you started, do not get deviated, do not look back that how you started, or do not get disturbed by any kind of disturbance. It will bring back to the starting point from your goal, this things. तो ये पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट कि भाई आप अगर स्टार्ट कर चुके हो डिटर्मिनेशन के साथ, आपने अपने लाइफ से टॉक्सिक पीपल को साइड कर दिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, तो आप फिर ना ओवर थिंक मत करके ना पीछे मुड़ के मत देखो, या आप करंट प्रेजेंट में भी ये मत सोचो कि भाई अगर ये नहीं किया तो ये क्या होगा, पता नहीं आज का दिन कैसा गया, बहुत सारी बातें, पता नहीं वो मतलब चीज़ें जो है सो अच्छे से हो नहीं पाई, अभी क्या होगा, नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, तो फिर से करेंगे ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कौन है जो आके आपकी हर एक चीज़ें को देख रहा है कि भाई तूने ये अच्छे से नहीं किया है ना, तो फिर से कर। देखो अपनी जॉब में तो चीज़ें हैं ही, वहाँ पे तो देखते ही है, मैं पर्सनल गोल्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा, कोई नहीं आपको पूछने, यहाँ कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है कि आपको A ग्रेड मिलेगा, B ग्रेड मिलेगा तो आप सैड हो जाओगे, कुछ ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नंबर, कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आपको इमेंस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आपके अंदर भर चुकी है, आपने
पहला पॉइंट रजिस्टर कर लिया, दूसरा भी कर लिया। अब टाइम है कि आपको पीछे नहीं देखना है कि पीछे घोड़ा दौड़ रहा है या कुत्ता दौड़ रहा है या क्या हो रहा है। नहीं भाई, पीछे मैं मुड़ूंगा ही नहीं, मुड़ूंगी नहीं। मेरा काम है कि मैं जो कर रही हूँ उसको एकदम फुल इंटेंसिटी के साथ करना है, और गोल्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है इस पॉइंट पे। ये थर्ड वाले पॉइंट पे नहीं सोचना है कि मेरा गोल्स अचीव होगा कि नहीं, कितना होगा। नहीं भाई, जो तुम कर रहे हो ना वो करो, पहले कर लो या करते रहो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ना मतलब सीखा नहीं, लेकिन अभी सीखी हूँ। बट पास में मेरे साथ ये बहुत होता था कि भाई इतना कर लिया, मेरे को क्या मिला, ये तो हो ही नहीं रहा है, इतने पढ़ने के बाद भी इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद यही इंटरव्यू क्रैक हो रहा है, कहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़ें। नहीं, यू हैवंट डन इनफ, यू हैवंट डन विद दैट इंटेंसिटी। और जिनकी हो गई है ना वो चीज़, दो चीज़ें, एक तो फॉर्चून भी होता है, दूसरा हार्डवर्क होता है जो आपने नहीं देखा है उनका। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा क्यों नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो बोले यार पता नहीं कब होगा, बट होगा ज़रूर। एंड एक लोगों को देखा बोलता नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा तो हो जाएगा, आप करो तो सही। तो ये पॉइंट थी, ये तीसरी पॉइंट थी। एंड आई थिंक अभी कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी पॉजिटिव सोचने के लिए, सब कुछ जो आपने अभी मेरे मुँह से सुना है, वॉट एवर आई हैव said you right now, take it as like a positive, just a normal lesson। मुझे कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मत समझना यार। मैं बस अपने दिल की बात ना आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, एंड आगे भी करूँगी। अगर जो मेरे जैसे लोग हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक थम्स अप और एक हार्ड कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही बोलना था। और कुछ पॉइंट्स जो है मैंने नोट करके तो ज़रूर रखे हैं, बट पहले ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, एंड आई विल बी बैक विद ऑल दोज पॉइंट्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन स्टे ट्यून्ड एंड थ्राइव करो। बाय बाय गाइस।